मैं मोहन के घर में नौकरानी का काम करती थी। मेरे माता पिता को इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए थे। मेरी उम्र शादी लायक हो चुकी थी और मैं देखने में भी बेहद खूबसूरत थी। लेकिन मेरी एक कमी थी, मैं नौकरानी थी। इस वजह से कोई भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होता था। हर दिन मैं अपनी किस्मत को कोसती। मैं सोचती, क्या बस इसलिए कि मैं गरीब हूँ और नौकरानी हूँ मेरा कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। मोहन साहब का घर बड़ा था और उनका परिवार भी बहुत समृद्ध था। उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन मैं सिर्फ एक परछाई की तरह थी जो किसी की नज़रों में नहीं आती थी। फिर भी मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती। मुझे उम्मीद थी कि शायद कभी मेरी जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन मोहन साहब के घर एक रिश्ता आया। ये रिश्ता उनके बेटे के लिए था। उस दिन घर में खूब हलचल थी। मैं चुपचाप एक कोने से ये सब देख रही थी। तभी उस रिश्ते को देखने आए मेहमानों में से एक वृद्ध महिला ने मुझे देखा। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा और फिर मोहन साहब से कहा, ये लड़की कौन है? मोहन साहब ने कहा, यह हमारे घर की नौकरानी है। उस वृद्ध महिला ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? सब लोग चौंक गए। मैंने खुद भी हैरानी से उनकी तरफ देखा। किसी ने मुझसे पहले कभी ऐसा सवाल नहीं किया था। मोहन साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये नौकरानी है, इसे कौन अपनाएगा? वृद्ध महिला ने हंसते हुए कहा, बेटा, इंसान का दिल और उसकी ईमानदारी उसकी पहचान होती है, काम नहीं। ये लड़की सुंदर भी है और इसके आंखों में सच्चाई है। मैं इसे अपने घर की बहू बहू बनाना चाहती हूँ। उनके ये शब्द सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान की काबिलियत और सच्चाई को कोई ना कोई पहचान ही लेता है। उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। अगले कुछ दिनों तक मोहन साहब के घर में मेरी चर्चा होने लगी। सब लोग उस वृद्ध महिला के प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी बदलने वाली थी। लेकिन मेरे दिल में डर भी था कि कहीं ये बात सिर्फ कहने की ही न हो। मैं अपने काम में पूरी लगन से लगी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर एक दिन मोहन साहब ने मुझे बुलाया। उनकी पत्नी भी वहीं बैठी थी। मोहन साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें याद है, कुछ दिन पहले एक महिला ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था। हमने काफी सोचा और उनके परिवार की पूरी जानकारी ली। वह परिवार बहुत ही अच्छा और सम्मानित है। उन्होंने तुम्हें हमारी बहू बनाने की इच्छा जताई है। क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सपने से जगा दिया हो। मैं कुछ देर के लिए मौन हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं एक नौकरानी हूँ, क्या उनका परिवार मुझे अपनाएगा? मोहन साहब की पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, तुम नौकरानी हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने हमारे परिवार की इतनी सेवा की है, अब तुम्हारे लिए एक नया सफर शुरू होने वाला है। फिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। मोहन साहब और उनकी पत्नी ने मुझे बेटी की तरह सजा धजा कर विदा किया। मेरे नए परिवार ने मुझे सम्मान और प्यार से स्वीकार किया। मेरे दिल की सारी चिंताएं दूर हो गईं। जो लोग कभी मुझे नीची नजर से देखते थे, अब मेरी इज्जत करते थे। शादी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब मैं किसी की पत्नी थी, किसी की बहू थी, और सबसे बड़ी बात, मैं एक सम्मानित घर की सदस्य थी। उस वृद्ध महिला ने मुझे यह सिखाया कि इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, उसके दिल से होती है। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और मेरी मेहनत और ईमानदारी ने आखिरकार मुझे वह सम्मान दिलाया जिसका मैं हकदार थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी में जितनी खुशी आई थी, उतनी ही जल्दी वो खुशी मुझसे छिन भी गई। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था। मेरा नया परिवार मेरा बहुत ध्यान रखता था और मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। मेरे ससुराल के लोग, जो पहले मुझे खुले दिल से अपनाने का दिखावा कर रहे थे, अब मुझे ताने मारने लगे थे। उन्हें मेरे अतीत का नौकरानी होना हमेशा चुभता था। छोटी छोटी बातों पर मुझे नीचा दिखाया जाने लगा। मैं चाहे जितना भी काम करती, चाहे जितनी भी कोशिश करती, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कभी भी इज्जत नहीं आई। मेरे पति, जो शुरू में मेरा साथ देते थे, अब धीरे धीरे परिवार के दबाव में आ गए। वो भी मुझसे दूर होते गए। उनकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो शादी के वक्त हुआ करता था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ शादी करना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
तुम्हारा अतीत हमें हमेशा शर्मिंदा करता रहेगा। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। अब मैं उस घर में एक नौकरानी की तरह ही महसूस करने लगी थी। फर्क बस इतना था कि मैं उस घर की बहू थी, पर इज्जत अब भी मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे हर रोज तानों और अपमान का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन मैंने अपनी हालत से तंग आकर अपने ससुराल वालों से कहा, अगर आपको मेरा अतीत इतना चुभता है तो मैं इस घर से चली जाती हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने अपने ससुराल का घर छोड़ दिया और वापस मोहन साहब के घर लौट आई, जहां मैंने पहले काम किया था। मोहन साहब और उनकी पत्नी ने मुझे देखकर चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सारी बात उन्हें बताई और फिर से उनके घर में काम मांगने की बात कही। उन्होंने दुखी मन से कहा, तुम हमारी बेटी जैसी हो, हम तुम्हें फिर से नौकरानी बने नहीं दे सकते। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा सपना, जिसे मैंने शादी के रूप में देखा था, टूट चुका था। अब मैं फिर से वही पुरानी जिंदगी जी रही थी। मेरी सुंदरता, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, कुछ भी मुझे वो सम्मान नहीं दिला सकी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं वही थी जहां से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन अब मेरे दिल में एक भारी बोझ था जिसे मैं कभी उतार नहीं पाई। जैसे जैसे समय बीता, मैं फिर से मोहन साहब के घर में काम करने लगी, लेकिन अब मेरी हालत पहले से भी बुरी हो चुकी थी। मैं टूट चुकी थी, अंदर से और बाहर से। जो सपने कभी मैंने देखे थे वो अब बिखर चुके थे। मेरी जिंदगी अब बस एक संघर्ष बनकर रह गई थी। हर दिन काम करती, लेकिन मन में एक भारीपन लिए हुए। फिर एक दिन मोहन साहब के घर में एक धार्मिक आयोजन था। घर में बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी दौरान एक वृद्ध साधु घर में पधारे। उन्होंने सबका आशीर्वाद दिया और जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने कहा, बेटी, तेरे चेहरे पर गहरी पीड़ा है। क्या बात है? उनके शब्दों ने जैसे मेरे अंदर के सारे जज्बातों को बाहर ला दिया। मैंने रोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरे माता पिता का जाना, नौकरानी बनना, शादी, अपमान और फिर से वहीं लौट आना। साधु महाराज ने मेरी बात सुनकर कहा, बेटी, जीवन एक सफर है जिसमें सुख दुख साथ चलते हैं। तूने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने दुखों से मुक्ति पाए। मैंने उनकी ओर देखा और पूछा, कैसे महाराज? साधु महाराज ने धीरे से कहा, तूने अब तक अपने जीवन में केवल दूसरों की सेवा की है। अब समय आ गया है कि तू खुद की सेवा करे। तू जहां जाती है अपने साथ दुख लेकर जाती है। खुद को माफ कर और अपने दिल को हल्का कर। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत देर तक सोचती रही। मैंने सोचा कि क्या मैं अपने अतीत को हमेशा अपने साथ टोती रहूंगी? क्या मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी? क्या ये दुख मेरे जीवन का हिस्सा बनकर ही रहेगा? अगले कुछ हफ्तों में मैंने धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। मैंने मोहन साहब के घर में काम करना छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में जाकर एक अनाथालय में बच्चों की देखभाल का काम शुरू किया। उन बच्चों की मासूमियत और प्यार ने मेरे दिल के घावों को भरना शुरू कर दिया। मैं उनमें खुद का बचपन देखने लगी थी और उन्हें अपना सारा प्यार देने लगी। वहां रहकर मुझे सच्ची शांति मिली। धीरे धीरे मैं समझ गई कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना है। मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और उन बच्चों के बीच अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। मैंने महसूस किया कि मेरा असली मकसद दूसरों की सेवा ही नहीं, बल्कि खुद को भी प्यार और सम्मान देना था। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? क्या ये सही है कि एक बेबस लड़की जिसके पास कोई सहारा नहीं है, उसका दिल दुखाया जाए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और कहानियां देख सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।